फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक पोम और इसका नाम है द बॉल पोम। इस पोएम के जो पोइट है वो है जॉन बेरीमैन और इस पोएम में बताया गया है किस तरह से एक बच्चे की जो बॉल है वो लॉस्ट हो जाती है और किस तरह से वो अपने जीवन में पहली बार किसी चीज को लॉस करने का जो नॉलेज है उसे गेन करता है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। इस पोम के अंदर मैं आपको साथ ही साथ में इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है कि अब ये जो बॉय है वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी जो बॉल है वो वो खो चुका है। सेकंड लाइन में भी फिर से वही कह रहा है कि व्हाट इज ही टू डू, कि वो अब क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing down the street. यहाँ पे ये जो बच्चा कह रहा है कि हाँ मैंने इसे खुद देखा था। merrily bouncing उछलते हुए, merrily का मतलब होता है हंसी खुशी के साथ में। इसका मतलब है तेजी से उछल रही थी और स्ट्रीट से होते हुए वो बाहर चली गई। कहाँ चली गई? There it is in the water. ये जो बॉल है ये वाटर में चली गई। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा एक बॉल के साथ में खेल रहा था और उसकी जो बॉल है वो वाटर में चली गई। अब वो बच्चा क्या करेगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो स्टेंजा है इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एनाफोरा का यूज किया गया है। एनाफोरा में क्या होता है, सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं अलग अलग लाइंस में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं वॉट को रिपीट किया गया है और इसी के साथ में इस पोएम में रिपीटेशन का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में वॉट और वॉट को रिपीट किया गया है। तो ये दो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम के इस स्टेंजा में हमें देखने को मिले। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टायरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. यहाँ पे ये जो पोइट है वो कह रहा है कि इस बात का कोई भी फायदा नहीं है कि उस बच्चे को ये समझाया जाए कि देर आर अदर बॉल्स, की मतलब और भी बहुत सारी बॉल्स हैं जिसे आप ले सकते हो। ये जो बच्चा है अपनी बॉल को खोने के बाद में एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ में चला गया है, फ्रीज हो गया है। अल्टीमेट का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, शेकिंग यानी हिला देने वाला। इसको इतना बड़ा झटका लगा है क्योंकि शायद तक जीवन में इसने पहली बार किसी चीज को खोया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, अब वो खड़ा है। कैसे खड़ा है? रिजिड, रिजिड का मतलब होता है बहुत स्टिफ, कड़क होके। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन वो स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है नीचे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अब वो हार्बर, जो हार्बर होता है पानी के आसपास का इलाका होता है यूजुअली जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं उसे हार्बर कहा जाता है। यहाँ पे पानी के लिए हार्बर यूज हुआ है। तो पानी में जहाँ उसकी बॉल चली गई है उसको वो देख रहा है और उसी के साथ साथ में वो ये सोच रहा है कि उसके जो यंग डेज हैं, उसके जो पहले के सारे दिन हैं और उनकी जो मेमोरीज हैं वो सारी भी उस बॉल के साथ में चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो पोइट यहाँ पे कह रहा है कि मैं उस पर इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब यहाँ पे है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब वैसे होता है किसी व्यक्ति के किसी काम में दखलंदाजी करना। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि अब मैं उसको यहाँ पे जो तकलीफ को भुगत रहा है मैं उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करूंगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ he senses first responsibility. In a world of positions, people will take balls, balls will be lost always, little boy. तो यहाँ पे ए डाइम, डाइम का मतलब होता है पैसे जैसे हमारे होते हैं उस तरह से यूएस की करेंसी में डाइम होता है। तो ये कह रहा है कि अगर उसे डाइम दे दिया जाए, उससे अगर वो दूसरी बॉल खरीद ले तो ये वर्थलेस होगा, बेकार होगा। क्यों? क्योंकि इस बॉल के खो जाने के बाद में वो इस दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सीखेगा। क्या सीखेगा? कि सेंस ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी,
कि मतलब पहली बार वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा कि एक बॉल उसके पास थी, उसकी जिम्मेदारी उसके पास थी और उसने इस बॉल को खो दिया। उस बॉल का वो पोजीशन अपने पास रखता था। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो इस बच्चे को यहाँ पे पोइट समझा रहा है कि जिस तरह से आपकी बॉल खो गई है या लोगों ने आपकी बॉल कभी हो सकता है ले भी ली होगी, तो इस तरह से आपके जीवन में अक्सर होता रहेगा। आप अपने आने वाले जीवन में बहुत सारी चीजों को इस प्रकार से खोते रहोगे। तो यहाँ पे अगर स्टेंजा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बॉल्स और बॉल्स जो है लास्ट लाइन में रिपीट हो रहे हैं। तो जब एक ही लाइन में ये बार बार रिपीट होते हैं वर्ड्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। और कोई भी जो है एक बॉल को वापस नहीं खरीदता। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो चीज हम लोग खो देते हैं वो वापस हमारे पास नहीं आती है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाहरी तत्व है, वो अलग बात है। पैसे से उस चीज को नहीं खरीदा जा सकता जो चीज हमारी लॉस हो चुकी है, क्योंकि वो बॉल या वो चीज हम खरीद सकते हैं लेकिन उसके साथ जो मेमोरीज हैं उनको हम दोबारा कभी भी नहीं खरीद सकते। इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, उसकी आंखें डेस्परेट है। डेस्परेट का मतलब होपलेस है और वो इन आंखों के पीछे कुछ ना कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉस की जो एपिस्टेमोलॉजी है, लॉस होने का जो नॉलेज है, जीवन में किसी चीज को खोने के बाद में हम हमारे मन में क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या भावनाएं होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि इस चीज में किस तरह से हम लोगों को अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। इसका मतलब हर एक मनुष्य को ये सीखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर हम कुछ ना कुछ चीज खोते रहते हैं और उस चीज को खोने के बाद में हमें अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इस एपिस्टेमोलॉजी जो लॉस की है उसे इस बच्चे को सीखना होगा। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि ये बच्चा जो है पहली बार जब जीवन में अपने कुछ खोता है तो उसको ये सीखना होगा कि किसी चीज की हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और उसको खोने का मतलब क्या है, उससे हमारे साथ में कौन कौन सी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन के अंदर, तो आप देख सकते हैं बाई, बॉल और बैक, ये जो है ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। यहाँ पे बी 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 रिपीट हो रहे हैं। और इसी के साथ में फोर्थ लाइन देखेंगे मैन मस्ट, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एम एम रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।